हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो कि लिया गया है। तो इस चैप्टर के दो पार्ट है। पहला पार्ट है एविल एंड ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट, और दूसरा जो पार्ट है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो आज की इस वीडियो में हम इसका पहला पार्ट कवर करने वाले हैं, जो कि एविल एंड ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर एविल एंड ग्लैनी जो है वो सुन नहीं सकती और उसके बावजूद भी जो म्यूजिक है उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो कि 9 पार्ट है। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एविल एंड ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। तो देखिए यहाँ पर एक गर्ल की स्टोरी जिसका नाम है एविल एंड ग्लैनी, जो कि किसी भी चीज़ को मतलब कि किसी भी साउंड को सुने बिना भी उसको समझ सकती है या सुन सकती है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बिफोर यू रीड सेक्शन को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है God may have taken her hearing but has given her back something extraordinary. What we hear she feels for more deeply than any one of us. तो देखिए यहाँ पर एविल एंड ग्लैनी की बात की गई है कि जो भगवान है उन्होंने उसकी जो हियरिंग है मतलब सुनने की जो ताकत है उसको ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है जिसके कारण जो चीज़ हम सुन सकते हैं वो उसको फील कर सकती है बहुत डीपली, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। तो इसी कारण से जो एविल एंड ग्लैनी वो अच्छी तरीके से म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर पाती है। तो देखिए यहाँ पर जो एविल एंड ग्लैनी है वो म्यूज़िक को बजाने वाली एक लड़की है, बहुत अच्छी तरीके से म्यूज़िक को एक्सप्रेस करती है। तो उसकी यहाँ पर ये स्टोरी दी गई है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी। तो देखिए यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी होने के कारण भी अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया है। तो यहाँ पर एविल एंड ग्लैनी की बात की गई है कि वो कुछ सुन नहीं सकती, उसके बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रश आर्स क्राउड जोसेल्फ फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो रश आर से मतलब भीड़ का समय है, जहाँ पर जो भीड़ है वो क्या कर रही है, जोसल। जोसल का मतलब होता है कि पूछ रफली, मतलब एक दूसरे को धक्का दे रही है ना। एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपनी पोजीशन बनाने के लिए या जगह पाने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे लिखा है अ स्लाइट गर्ल, मतलब कि एक पतली दुबली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक लड़की है जो 17 ईयर्स की लग रही है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एंड शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। तो जो लड़की वो क्या है कि बहुत ज़्यादा नर्वस है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। जैसे ही वो क्या करती है कि एक वाइब्रेशन को फील करती है आती हुई ट्रेन की। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इसका ये पहला दिन है ना, फर्स्ट डे है। कहाँ पर, जो प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी है जो म्यूज़िक के, जहाँ पर म्यूज़िक सिखाया जाता है लंदन के अंदर, तो इसका पहला दिन है। और यहाँ पर बोला गया है कि डोंटिंग इनफ, मतलब कि बहुत ज़्यादा डरी हुई है। और ये जो लड़की है कहाँ से आई हुई है, स्कॉटिश फॉर्म, मतलब कि एक ऐसे मतलब कि रूरल एरिया से आई हुई है और जो लंदन की ओर जा रही है। मतलब एविल एंड ग्लैनी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, मतलब कि जो सीखने की इच्छा रखने वाली जो लड़की है, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करती है क्योंकि वो प्रोफाउंडली डेफ है, मतलब कि वो सुन नहीं सकती पूरी तरीके से, वो बहरी है। एविल एंड ग्लैनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो देखिए यहाँ पर जो एविल एंड ग्लैनी थी उसकी जो मतलब कि सुनने की जो क्षमता कम हुई थी वो बिल्कुल धीरे धीरे ग्रेजुअली हुई थी, मतलब कि वो पहले सुन सकती थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. तो देखिए यहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो इस बात को नोटिस करती है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जब एक 8 साल की लड़की जो कि मतलब पियानो बजाने के लिए वेट कर रही है, जब उसका नाम पुकारा जाता है तो वहाँ से मूव नहीं होती है। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड सेज इसाबेल ग्लैनी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो इसाबेल ग्लैनी मतलब उनकी जो मदर है वो बोलती है कि मुझे सडनली रियलाइज़ होता है कि उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया है।
For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कुछ समय के लिए कंसील मतलब होता है छुपा लेना। तो कुछ समय के लिए जो एवेलिन ग्लानी होती है वो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से जो अपनी बढ़ती हुई डीफनेस होती है मतलब जो बहरापन होता है उसको वो छुपा पाती है, लेकिन कुछ समय के लिए ही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जब वो 11 साल की होती है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जब वो 11 साल की होती है तो उनके जो मार्क्स होते हैं है ना वो डिटेरियोरेटेड मतलब कि उसकी स्थिति बिगड़ना चालू हो जाती है, मतलब कि उनके जो मार्क्स होते हैं वो कम होना चालू हो जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस डाउन होना चालू हो जाता है। तो जो हेड मिस्ट्रेस होती है तो वो बोलती है, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती है कि इसको मतलब किसी स्पेशलिस्ट को वो दिखाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इसके बाद ये डिस्कवर किया गया मतलब कि ये पाया गया जब उनको स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाते हैं तो ये पाया जाता है कि जो उनकी हेयरिंग मतलब जो सुनने की क्षमता होती है सीवियरली इम्पेयर्ड मतलब कि धीरे धीरे बहुत कठिन रूप से वो मतलब वीकेंड हो जाती है, मतलब कि कमज़ोर होने लग जाती है। इम्पेयर्ड का मतलब होता है यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मीनिंग कि वीकेंड हो जाना। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हेयरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। तो देखिए यहाँ पर उनको एडवाइस दी जाती है कि उसको हेयरिंग एड्स पहनाए जाने चाहिए, मतलब कि ऐसी मशीन जिससे मतलब कि सुना जा सके, और उसको ऐसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए जहाँ पर मतलब कि बहरे लोग पढ़ते हैं या बहरे बच्चे मतलब जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, डेफ बच्चे होते हैं वो अच्छी तरीके से मतलब वहाँ पर पढ़ते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलाइन। तो एवेलाइन बोलते हैं अचानक से सब कुछ अंधकारमय हो जाता है, मतलब कि उनको एक होप जो होती है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, इस तरीके से उनके मन में आता है। अब देखिए आगे क्या होता है। बट एवेलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट जो एवेलाइन थी वो गिव अप करने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो एवेलाइन थी वो गिव अप करने वाली नहीं थी और वो डिटरमाइन करती है कि वो नॉर्मल लाइफ जिएंगी और जो उनका इंटरेस्ट है म्यूज़िक के अंदर उसको आगे कंटिन्यू करेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो देखिए यहाँ पर एक दिन वो नोटिस करती कि एक जो गर्ल है ना, वहाँ पर वो नोटिस करती कि एक गर्ल है जो जाइलोफोन बजा रही है और वो भी उसको बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो मोस्ट ऑफ उसके टीचर होते हैं, अधिकतर उसके जो टीचर होते हैं उसको डिस्करेज करते हैं, बट जो परक्यूशनिस्ट होते हैं रॉन फोर्ब्स मतलब ऐसा इंसान जो मतलब म्यूज़िक में मास्टरी होती है, जो हर इंस्ट्रूमेंट को बजा सकता है, तो रॉन फोर्ब्स जो होते हैं वो उसकी पोटेंशियल को स्पॉटेड मतलब उसको पहचान लेते हैं। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। और वो क्या करते हैं कि दो लार्ज ड्रम लेकर के उसको ट्यूनिंग करना मतलब बजाना शुरू कर देते हैं। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। और वो बोलते हैं कि अपने जो ईयर होते हैं उससे सुनने की कोशिश मत करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि इसको किसी अलग तरीके से सेंस करने की या फील करने की कोशिश करो। से एवेलाइन सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो देखिए यहाँ पर एवेलाइन बोलती है कि सडनली उनको रियलाइज़ होता है कि जो ड्रम की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवाज़ होती है, उसको आसानी से वो फील कर सकती है अपने जो कमर का ऊपरी हिस्सा जो होता है वहाँ से, और जो कमर का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ से उस चीज़ को वो फील कर सकती है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। और जो उसके परक्यूशनिस्ट होते हैं वो उस एक्सरसाइज को रिपीट करते रहते हैं। एंड सून एवेलाइन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और सडनली जो एवेलाइन होती है उसको पता पड़ता है कि अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी मतलब अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से उस नोट्स को वो आसानी से फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। और जो एवेलाइन ग्लानी होती है वो ये सीख जाती है कि किस तरीके से अपने माइंड को ओपन रखना है किसी भी साउंड और वाइब्रेशन को समझने के लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो सारी चीज़ें थी वो उनका हार्ड वर्क और उनकी मेहनत और डिटर्मिनेशन था। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो उस दिन के बाद से उन्होंने कभी पीछे पलट करके नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। और फिर उसके बाद वो क्या करती कि ऑर्केस्ट्रा के साथ में टूर पर जाती है, यूनाइटेड किंगडम का जो टूर होता है वहाँ पर। और उस वक्त उनकी एज क्या होती है, 16 ईयर्स की एज उनकी होती है, मतलब कि वो 16 साल की होती है। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और वो डिसाइड करती कि म्यूजिक को अपनी ज़िंदगी बनाएंगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी।
तो देखिए उसके बाद वो क्या करती है कि ऑडिशन देती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, मतलब जो म्यूज़िक की एकेडमी होती है वहाँ पर वो ऑडिशन देती है और बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स पूरी हिस्ट्री के अंदर वो लेकर के आती है। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो बाद में सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ आने लग जाती है ऑर्केस्ट्रल वर्क के बाद। At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. और 3 साल के अंत के अंदर अंदर वो बहुत सारे जो अवार्ड्स होते हैं उसको कैप्चर कर लेती, मतलब उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं इसी बीच में। अब देखिए आगे बोला गया एंड फॉर ऑल दिस एवेलाइन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। तो देखिए यहाँ पर इन सभी चीज़ के लिए वो किसी तरह का हेरोइक अचीवमेंट नहीं मानेगी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। तो देखिए वो बोलती कि अगर तुम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो और अगर तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम उस जगह पर पहुँच जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट शाउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो बाद में बहुत ज़्यादा टॉप पर चली जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। और शाउट मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाली वो बन जाती है। बहुत सारे परक्यूशनिस्ट के बाद में वो ऐसी मास्टरी गेन कर लेती है कि बहुत सारे जो 1000 इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको आसानी से वो प्ले कर सकती है। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका जो शेड्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल उनका हो जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवेलाइन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। तो देखिए यहाँ पर इंट्रिगिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा ये क्यूरियस था देखना कि जो एवेलाइन थी वो बहुत एफर्टलेसली हर चीज़ को फंक्शन करती है। In our 2-hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beard give me trouble. She laughed. देखिए यहाँ पर जो उनका इंटरव्यू होता है वहाँ पर जो वो 2 आवर्स का जो इंटरव्यू होता है वहाँ पर उसके अंदर वो एक भी वर्ड मिस नहीं करती है। ऐसा कौन बोल रहा था, जो इंटरव्यूअर होता है वो, जिसकी क्या होती है बुशी बियर्ड, मतलब कि बहुत घनी घनी दाढ़ी होती है। और इस वजह से जो एवेलाइन गिलानी होती है उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करती है, मतलब कि परेशानी आती है। शी लाफ्ड, हंसते हुए ऐसा बोलती है। मतलब कि एक तो वो सुन नहीं सकती और उसको सुनने के लिए सामने वाले के लिप्स को देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन उसकी जो बड़ी बड़ी बियर्ड थी उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अब देखिए आगे क्या होता है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज़। तो यहाँ पर जो एवेलाइन होती है वो बोलती है कि ये सिर्फ लिप्स को देखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरा चेहरा देखना होता है, स्पेशली आइज़ को देखना होता है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। तो बिल्कुल फ्लॉलेसली होकर के एफर्टलेसली वो बोलती है स्कॉटिश लिल्ट के साथ में, मतलब कि एक्सप्रेशन के साथ में। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। तो जो एवेलाइन गिलानी होती है उसकी जो स्पीच होती है बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, क्योंकि वो आसानी से क्या कर सकती थी, सुन सकती थी जब वो 11 ईयर्स की थी। शी सेज, ऐसा वो बोलती है कि वो आसानी से सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। बट वो ये नहीं बताती है कि किस तरीके से उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानी थी वो सीखी है। अब देखिए आगे क्या होता है। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक म्यूज़िक की बात है वो बताती है। It pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even my hair. तो देखिए यहाँ पर वो बोलती है जहाँ तक म्यूज़िक की बात है ये मेरी मतलब पूरे बॉडी के पार्ट में बहता है ना। इट पोर्स मतलब होता है कि बहना, और टिंगल्स मतलब कि उसकी झुंझुनाहट जो होती है ना, वो मेरी पूरी स्किन के अंदर मैं उसको फील कर सकती हूँ, मेरी चीक बोन में उसको फील कर सकती हूँ, और यहाँ तक कि मेरे हेयर के अंदर भी मैं उसको आसानी से फील कर सकती हूँ। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into the fingertips. तो जब वो ज़ाइलोफोन बजाती है तो उसको आसानी से उसका जो साउंड होता है उसके जो स्टिक से निकलता है उसको आसानी से फिंगर टिप के थ्रू आसानी से उसको फील कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो ड्रम होता है उस पर टेका लेकर के वो आसानी से जो इसकी रेजोनेंसेस मतलब जो इसका इको होता है, मतलब कि जिसकी वाइब्रेशन होती है उसको आसानी से वो अपनी बॉडी में फील कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़। तो देखिए यहाँ पर क्या करती है कि जो वुडन प्लेटफॉर्म होता है उस पर अपने शूज़ को वो उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू द बियर फिट एंड अप हर लेग्स। तो देखिए यहाँ पर इससे क्या होता है कि आसानी से उसकी जो वाइब्रेशन है अपनी बियर फिट मतलब होता है नंगे पाँव में आसानी से उसको फील कर सकती है और आसानी से वो ऊपर चलती हुई महसूस कर सकती है। इस वजह से वो क्या करती है अपने जो शूज़ होते हैं उसको वहाँ से रिमूव कर देती है, मतलब अपने पैरों में से उतार देती है। अब देखिए आगे क्या होता है। नॉट सरप्राइजिंगली एवेलाइन डिलाइट्स हर ऑडियंस।
और ये इसमें मतलब सरप्राइज़ होने की बात नहीं है। और एवेलाइन जो होती है वो आसानी से अपनी जो ऑडियंस होती है उसको प्रसन्न कर देती है। डिलाइट्स का मतलब होता है खुश कर देना या प्रसन्न कर देना। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 1991 के अंदर उनको क्या मिलता है, फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड। मतलब कि इसके अंदर एक ऐसा बंदा जो अकेले ही परफॉर्म करता है उसका अवार्ड भी उन्हें मिल जाता है 1991 के अंदर। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। तो जो मास्टर परक्यूशनिस्ट है जेम्स ब्लेड्स वो बोलते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वॉट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। तो देखिए यहाँ पर जो मास्टर परक्यूशनिस्ट है वो बोलते हैं कि गॉड जो है उन्होंने उसकी हेयरिंग तो ले ली पर उसको कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है जिसके कारण जो चीज़ हम सुन सकते हैं वो उसको आसानी से फील कर सकती है, बहुत अच्छी तरीके से, हम सभी से अच्छी तरीके से उस चीज़ को वो डीपली फील कर सकती है। और इसी कारण से वो क्या करती है कि जो म्यूज़िक है उसको इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। अब देखिए आगे क्या होता है। एवेलाइन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहोलिक। तो देखिए जो एवेलाइन है वो बोलती है कि वो वर्कहोलिक है, मतलब ऐसा इंसान जो एक बार काम करना शुरू करता है तो उसको पूरा करके ही दम लेता है। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। तो देखिए यहाँ पर वो बोलती है कि अक्सर जो होता है वर्क करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बट द रिवॉर्ड आर द इनमरस। बट जो उसका रिवॉर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा इनमरस मतलब विशाल होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवेलाइन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि रेगुलर कंसर्ट के अलावा भी वो फ्री कंसर्ट देती थी। कहाँ पर, जो प्रिजन्स मतलब जेल में और हॉस्पिटल्स के अंदर कॉन्सर्ट जो होते थे वो दिया करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो यंग म्यूजिशियंस होते थे उनको बहुत ज़्यादा वो प्रायोरिटी दिया करती थी। एन रिचलिन ऑफ द विथोवन फंड्स फॉर द डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पर जो एन रिचलिन है ना, जो कि विथोवन फंड की एक महिला है, वो बोलती है कि ये जो एवेलाइन ग्लानी है वो हमारे डेफ चिल्ड्रन के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। और इसी वजह से मतलब इतना इंस्पायर हो जाते हैं और वो ऐसा फील कर सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो पहुँच नहीं सकते। इट मीन्स कि वो सारा ऐसा काम है, मतलब कोई भी काम वो आसानी से कर सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं बिकॉज ऑफ हर इंस्पिरेशन, उसके इंस्पिरेशन के कारण। अब देखिए आगे क्या होता है। एवेलाइन ग्लानी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो एवेलाइन ग्लानी है उसने अपनी उम्र के डबल लोगों से भी बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या करा है कि जो ऑर्केस्ट्रा के सामने जो परक्यूशंस होते हैं, मतलब कि जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस तरीके से मान लीजिए कि साइड में रखे जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को वो सामने लेकर के आती है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और इस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन देती है कि बहुत ज़्यादा मूविंग या चलने वाला हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। तो देखिए यहाँ पर जो हैंडीकैप पीपल होते हैं उनको वो इंस्पिरेशन देती है। पीपल हु लुक टू हर एंड से। तो देखिए जो लोग उसको देखते हैं वो कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नोट द लिस्ट शी हैज़ गिवन इनमरस प्लेजर टू मिलियंस। और यहाँ पर बोला गया है कि जो एवेलाइन ग्लानी उसने बहुत सारे लोगों को प्लेजर, मिलियंस लोगों को प्लेजर मतलब बहुत सारी खुशियाँ दी है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि इसके जो राइटर है उनका नाम है डेब्रा कॉली। तो इस तरीके से ये पूरी जो स्टोरी थी एक एवेलाइन ग्लानी के बारे में, एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी थी, जिसके अंदर एवेलाइन ग्लानी क्या करती है, अपनी जो लाइफ होती है उसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी के अंदर कन्वर्ट करती है, एक हैंडीकैप होने के बावजूद भी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।